एक्सरसाइज 5.3 है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है एंड बी सेट गिवन है। हमने वेरीफाई करना है फॉलोइंग क्वांटिटीज, यानी कि हमने प्रूफ करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी ए माइनस बी, ए का सेट बी का सेट। माइनस क्या होता है? फर्स्ट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड में नहीं है। 1 दोनों सेट्स में है, 3 फर्स्ट में या सेकंड में नहीं है, 3 लिख देंगे। 5 फर्स्ट में या सेकंड में नहीं है, 5 भी लिख देंगे। 7 दोनों में नहीं लिख सकते। 9 फर्स्ट में या सेकंड में ना, तो 9 भी लिख देंगे। 3 5 9। सेकंड में हमने क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि यू माइनस बी। यू के वो एलिमेंट्स तो सेकंड में नहीं है, तो वो हमारे पास कौन से हैं? 2 3 5 6 8 एंड 9। देन उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के सेट के साथ, हमारे पास आएगा 3 5 एंड 9। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड है बी माइनस ए, यानी कि बी के वो एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है, वो 4 एंड 10। राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। पहले यू माइनस ए यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, यू के वो एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है, एंड देन उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे हम बी के साथ। तो हमारे पास बोथ साइड्स पे आंसर आ जाएगा 4 एंड 10। देन क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन लेके सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। देन कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम यू के साथ, यू पहले आएगा, देन माइनस आएगा ए यूनियन बी, यानी कि यू के वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में हमारे पास नहीं है, ए यूनियन बी के सेट में 2 6 एंड 8। राइट साइड पे पहले ए कॉम्प्लीमेंट देन बी कॉम्प्लीमेंट एंड बोथ कॉम्प्लीमेंट्स का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस बी, यू के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, एंड देन इन बोथ सेट्स का हम ले लेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन, इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं वो हम लिख देंगे। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी बोथ सेट्स में से कॉमन है 1 एंड 7। देन इनका होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू में से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को, यू के वो एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10, 1 एंड 7 है इसलिए हमने वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। देन राइट साइड पे हमारे पास पहले ए का कॉम्प्लीमेंट देन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड देन बोथ यूनियन ले लेंगे हम बोथ सेट्स का। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, एंड देन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हम सारे एलिमेंट्स लिख देंगे बोथ सेट्स के। नेक्स्ट है ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए माइनस बी यानी कि ए के एलिमेंट्स माइनस बी के एलिमेंट्स, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट नहीं है 3 5 9। ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू में से माइनस करेंगे ए माइनस बी को, यू के वो एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट नहीं है 1 2 4 6 7 8 एंड 9। एंड राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस ए, यू के सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए, माइनस करेंगे ए के सेट से, यानी कि यू के वो एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है 2 4 6 8 एंड 10, क्योंकि 3 5 एंड 9 हमारे पास ए में प्रेजेंट है इसलिए हम वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। देन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यानी कि हम ए एंड कॉम्प्लीमेंट और बी का जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स लिख देंगे यहाँ पे। देन बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। पहले हम बी माइनस ए यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। बी माइनस ए यानी कि बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है विच इज़ 4 एंड 10, देन बी माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू में से माइनस करेंगे। फर्स्ट हमने यू का सेट लिख दिया, माइनस बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिख दिया, यू के वो एलिमेंट्स जो बी माइनस ए में नहीं है 4 एंड 10 के अलावा हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स। राइट साइड पे हम सेपरेट सॉल्व करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यू के सेट माइनस बी का सेट, देन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, बी का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का सेट लिख देंगे यहाँ पे, तो यूनियन यानी कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है एंड सी सेट गिवन है। हमने प्रूफ करना बोथ साइड्स को। ए यूनियन बी, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो हम ए यूनियन बी करेंगे यानी कि बोथ साइड्स के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, देन उसका यूनियन लेंगे सी के साथ। ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स यूनियन सी के सारे एलिमेंट्स, जो रिपीट हो रहा है उसको हम 1 टाइम लिखते हैं। देन राइट साइड पे ए यूनियन बी, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो बी यूनियन सी करेंगे पहले, देन उसका यूनियन लेंगे ए के सेट के साथ, एंड सारे एलिमेंट्स हम लिख देंगे, जो रिपीट हो रहा है उसको हम 1 टाइम लिख देंगे। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट सॉल्व यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में से जो कॉमन है वो है 1 एंड 7, उसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के सेट के साथ, यानी कि इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है 1। बी इंटरसेक्शन सी बोथ में कॉमन क्या है 1 एंड 10, एंड देन उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो दोनों टर्म्स से कॉमन हमारे पास क्या एलिमेंट है 1। नेक्स्ट में हमारे पास ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे यानी कि दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स, देन उसके ए के साथ यूनियन लेंगे यानी कि सारे एलिमेंट्स जो रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम लिखेंगे, एंड बाकी हम सारे एलिमेंट्स राइट डाउन कर लेंगे। राइट साइड में हमारे पास डबल ब्रैकेट है, पहले ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे यानी कि सारे एलिमेंट्स, देन ए यूनियन सी, ए एंड सी के सारे एलिमेंट्स, एंड इन दोनों यूनियंस का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। दोनों में से हमारे पास जो कॉमन है वो है 1 3 5 7 9 एंड 10, तो हम ये हमारे पास आंसर आ जाएगा
बोथ साइड से हमारे पास सेम आंसर आ गया। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट सॉल्व, बी यूनियन से सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, ए के साथ इंटरसेक्शन, बोथ एलिमेंट्स में से बोथ सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स है वो राइट डाउन कर लेंगे। देन राइट साइड पे डबल ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन बी, बोथ सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट है 1 एंड 7, ए इंटरसेक्शन सी, बोथ एलिमेंट्स में से कॉमन है 1 एंड 5 एंड दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 5 7 राइट साइड के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। देन नेक्स्ट में हमारे पास है यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर के इक्वल है। देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ बाय यूजिंग ए का सेट एम्प्टी सेट के इक्वल एंड बी का सेट प्राइम नंबर के इक्वल। हमने डी मॉर्गन्स लॉ पहले भी पढ़ा था, हमने वो वेरीफाई करना है। हमारे पास सेट्स डायरेक्ट गिवन नहीं है, हमने इसको खुद सेट बनाना है। एम्प्टी सेट यानी कि हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। बी प्राइम नंबर यानी कि इन्फिनिटी तक है, हमने कोई उन्होंने लिमिट नहीं दी हुई, तो हम प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से। वो एलिमेंट्स जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आते हैं, 2 3 5 7, देन 8 भी आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है। ये सारे एलिमेंट्स अपने टेबल के अलावा भी दूसरे टेबल में आते हैं, इसलिए 7 के बाद हमारे पास आएगा 11, देन 13, इस तरह सारे एलिमेंट्स अप टू इन्फिनिटी। यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी, तो 1 से स्टार्ट करेंगे अप टू इन्फिनिटी। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे, बोथ में हमारे पास सारे एलिमेंट्स लिख देंगे तो हमारे पास ये पूरा बी का सेट आ जाएगा। जब इसका हम लेंगे डिफरेंस यानी कि यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट लेंगे ए यूनियन बी के साथ, तो ए के वो सारे एलिमेंट यू के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए यूनियन बी में नहीं है। अब हमारे पास कौन से नहीं है, 1 नहीं है, 2 3 इसमें भी है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 6 भी लिख देंगे, 7 दोनों में। अब उसके बाद यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं, ये तो 8 9 10 सब यहाँ पे चलेंगे, और यहाँ पे प्राइम नंबर यानी कि 7 के बाद हमारे पास डायरेक्ट आएगा 11, तो यहाँ पे हमारे पास अप टू 1 चलता रहेगा क्योंकि इन्फिनिटी तक, इसलिए हम डॉट लगा के इन्फिनिटी लिख देंगे क्योंकि हम 7 के बाद 8 9 10 तीनों एलिमेंट्स आएंगे, उसके बाद 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 दोनों में है, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट्स लगा दिए 3 डॉट्स ताकि क्योंकि ये इन्फिनिटी तक चलेगा। साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस है, यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है तो ए तो एम्प्टी सेट है इसलिए यू का सारा सेट आ जाएगा। देन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यू के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, बोथ सेट्स का इंटरसेक्शन, तो हमारे पास आएगा 1 4 6 एंड अप टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट में ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए का सेट है हमारे पास एम्प्टी सेट, उसका इंटरसेक्शन लेंगे बी के सेट के साथ, कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। दैन इसका होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू में से माइनस करेंगे तो यू का पूरा सेट आ जाएगा। राइट साइड पे पहले ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस है, देन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, देन बोथ सेट्स का हम ले लेंगे यूनियन, तो हमारे पास 1 2 3 4 एंड अप टू 1 आंसर आ जाएगा। ये प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, हमने प्रूफ क्या करना है क्वेश्चंस को बाय वेन डायग्राम। अब डायग्राम क्या होती है, हम सेट्स रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे नंबर्स में, यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, लेकिन हम इन सेट्स को थ्रू डायग्राम भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, प्रूफ करने के लिए उनको हम डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करके प्रूफ करेंगे। अब सबसे पहले हमने देखना है कि यूनिवर्सल सेट ए बी ये सारे सेट्स गिवन है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे यू सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट को हम किस शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगल से, और जो सेट्स हैं हमारे पास उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। अब यहाँ पे 2 सेट्स गिवन है, और भी सेट्स हो सकते हैं, 3 सेट्स 4 सेट्स। अब यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट यानी कि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो हम यहाँ पे बनाते हैं एक बॉक्स, यहाँ पे लिखते हैं यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये यूनिवर्सल सेट है। देन हमारे पास 2 सेट्स गिवन है ए एंड बी, उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारे पास है सर्कल्स, 2 सर्कल्स, लेकिन इसको हम एज इट इज़ ऐसे नहीं लिख देंगे, इसके अंदर इस तरह सेपरेट नहीं लिखेंगे। पहले हम देखते हैं सेट्स में हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, 1 3 5 7 एंड 9, और यहाँ पे हैं 2 3 4 5 एंड 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 एंड 5, ए में भी है बी में भी है। जो कॉमन हमारे पास होते हैं नंबर्स उसके लिए हम सेट को यहाँ पे ओवरलैप कर देते हैं ऐसे, यानी कि ये हमारे पास ए सेट की बनाई, ये बी की बनाई, इन दोनों को ओवरलैप इसलिए किया क्योंकि जो सेंटर का पार्ट है इसमें हमारे पास वो एलिमेंट्स हम राइट डाउन करेंगे जो हमारे पास कॉमन है, विच इज़ 3 एंड 5। 3 एंड 5 ना ए में रखेंगे ना बी में, दोनों के ओवरलैपिंग पार्ट में रखेंगे। यहाँ पे 3 ए में हमारे पास क्या एलिमेंट्स बचेंगे, 1 5 एंड 9, बी में हमारे पास रह जाएगा 2 4 एंड 8, और बाकी क्योंकि यूनिवर्सल सेट में हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं 1 to 10, तो हमारे पास बाकी तो हमने यहाँ पे अरेंज कर लिए 1 2 3 4 5 6 नहीं है 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा,
6 नहीं है हमारे पास एंड 10 नहीं है, तो 6 एंड 10 हम बाकी यहाँ पे बाहर लिख लेंगे 6 एंड 10। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वन डायग्राम को। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेक्टेंगल एंड बाकी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सर्कल, जो हम यूनिवर्सल सेट के अंदर पुट करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़ क्या है 1 से 10 तक, तो हमारे पास ये 6 एंड 10 और बाकी क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है तो ये सब भी यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़ हैं। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओवरलैपिंग सेट। अगर हमारे पास जो सेट्स गिवन है उनमें कुछ कॉमन है तो उसको ओवरलैप कर देते हैं एंड बाकी हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। ए के अंदर बाकी हमारे पास क्या बचा कॉमन निकाल के 1, 7 एंड 9, तो हमने 1, 7 एंड 9 लिख लिया। बी में हमारे पास 2, 4 एंड 8, तो यहाँ पे हमने 2, 4 एंड 8 लिख लिया। जो दोनों में कॉमन है वो हमने यहाँ पे सेंटर में ऐसे ओवरलैप करके 3 एंड 5 कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ a माइनस बी। अब a माइनस बी को हमने सॉल्व करना है, तो हमारे पास जो सेट्स गिवन है उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके थ्रू हम बना लेंगे डायग्राम। डायरेक्ट डायग्राम भी हम कर सकते हैं लेकिन हम क्वेश्चन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे a है, a का सेट क्या है 1, 3, 5, 7 एंड 9 एंड हमारे पास b क्या है 2, 3, 4, 5 एंड 8। a माइनस बी फाइंड करना है, यानी कि a के वो एलिमेंट्स जो b में प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास कौन से नहीं है 1 b में नहीं है, देन हमारे पास 7 b में नहीं है एंड 9 b में नहीं है। 1, 7 एंड 9, तो a माइनस बी का आंसर क्या है 1, 7 एंड 9। अब हमने डायग्राम में देखना है 1, 7 एंड 9 कहाँ पे हमने लिखा है 1, 7 एंड 9 a के यहाँ पे सेट में। तो इस पार्ट को हम कर देंगे शेड, या लाइंस लगा देते हैं या शेड कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम कैसे भी यहाँ पे लाइंस लगाते हैं, लेकिन सिर्फ इस पार्ट में, ना ओवरलैपिंग पार्ट में जाएंगे, ना बी पार्ट में जाएंगे, ना यूनिवर्सल में, क्योंकि हमारे पास आंसर क्या है 1, 7 एंड 9। तो ये डायग्राम हमने किसकी बना ली a माइनस बी की। अब नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड गिवन थी। जब देखें हमने यहाँ पे जो a पार्ट कर लिया था, मैं आपको रफ में साथ साथ करके बता रही हूँ। राइट साइड में है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो हम पहले क्या सॉल्व करते हैं u माइनस बी, यानी कि b कॉम्प्लीमेंट। तो u माइनस बी हमने सॉल्व करना है। अब u का हमारे पास सेट क्या है u, ये इसमें से हमने माइनस का करना है b, यानी कि u के वो एलिमेंट्स जो b में प्रेजेंट नहीं है। एक हमारे पास 1 है, 2 प्रेजेंट है, 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 3 भी प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 भी है, 5 भी है। उसके अलावा हमारे पास 6 है, 7 है, 9 है एंड 10 है। 1, 2, 3, 4, 5 ये वो एलिमेंट्स हैं जो यू में प्रेजेंट है एंड बी में नहीं है। इसी तरीके से हम करते हैं ना u माइनस बी के यू के वो एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट नहीं है। तो 1, 6, 7, 9, 10। अब ये हम देखेंगे डायग्राम में कि हमारे पास ये एलिमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है 1, 6, 7, 9, 10। ये देखें 1, 6, 7, 9, 10, तो ये कौन सा पार्ट बन रहा है a एंड u। तो हम किस किस को हम शेड कर देंगे a एंड u को। तो या तो हम वर्टिकल लाइन लगाते हैं, जब हमने या तो हम वर्टिकल लाइन लगाते हैं या हॉरिजॉन्टल। तो हम यहाँ पे लगाएंगे लाइंस ऐसे स्ट्रेट लाइंस शेड करने के लिए। यहाँ पे हम शेड भी कर सकते हैं लेकिन सिर्फ किस पार्ट को। अच्छा ये लाइंस डायग्राम से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये भी हम रफ कर रहे हैं, इसलिए हमने इस कॉमन पार्ट को एंड बी को नहीं टच करना, क्योंकि हमारे पास आंसर किसका है 6, 10, 1, 7, 9। तो हम सिर्फ जो बाहर का पार्ट है उसको शेड करेंगे ऐसे स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से। देन नेक्स्ट पार्ट क्या है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अब a के सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है इस आंसर के साथ जो कि हमारे पास u माइनस बी आया था। 1, 3, 5, 7, 9 इसका इंटरसेक्शन लेंगे 1, 6, 7, 9, 10। दोनों में से कॉमन क्या है 1, इसके अलावा हमारे पास 7 एंड 9। 1, 7, 9 इसमें भी प्रेजेंट था, इसमें भी प्रेजेंट था, तो हमारे पास a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया 1, 7 एंड 9। अब हम देखेंगे डायग्राम में कि 1, 7 एंड 9 हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है a का सेट है 1, 7 एंड 9। तो हम सिर्फ a के सेट को यहाँ पे अगेन लाइंस लगा देंगे उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो u माइनस बी का आंसर आया था वो क्या आया था u एंड a बोथ सेट, तो उसको हमने ऐसे वर्टिकल लाइंस में रिप्रेजेंट किया। तो अब हमारे पास टोटल आंसर क्या है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है सिर्फ a का सेट। तो इसलिए हम उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम सिर्फ a को ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये ना कॉमन में जाना है ना b में जाना है, तो ये हमारे पास आ गया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब हमारे पास इसमें सेम क्या है, एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की ये डायग्राम बन गई, राइट हैंड साइड की ये डायग्राम बन गई। अब इसमें जो हमारे पास कॉमन पार्ट है उसको हम करते हैं कि ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब देखें दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, यहाँ पे u शेडिड नहीं है, यहाँ पे u शेडिड कॉमन नहीं है। ये देखें हमारे पास जो शेडिड पार्ट है उसको हम देखते हैं
यहाँ पे हमारे पास ए शेड है, यहाँ पे भी ए शेड है, तो इसका मतलब ये जो शेडेड पार्ट है ए का सेट एंड यहाँ पे ये हाफ ए कॉमन, ना इसमें शेड है ना इसमें शेड है, यानी कि 3 और 5 को हमने इसमें भी शेड नहीं किया एंड इसमें भी शेड नहीं किया, तो शेडेड हमारा पार्ट कौन सा कॉमन, ए पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो हमारे पास बाहर है ये एंड ये कॉमन है, तो इसका मतलब हमने प्रूव कर लिया कि ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो हमारे पास कुछ डायग्राम्स आती हैं वैन डायग्राम, उसमें हम सेपरेट भी बनाते हैं, यानी कि हमने पहले यू माइनस बी का अलग डायग्राम बनाई, देन उसका ए इंटरसेक्शन बी की सेपरेट डायग्राम बनाई, लेकिन हम यहाँ पे एक साथ भी बना सकते हैं इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम। तो जो हमारे पास कॉमन पार्ट है वो हमारे पास हम उसके नीचे लिख सकते हैं, कहते हैं शेडेड पार्ट ऑफ सेट ए इन फिगर 1 एंड इन फिगर 2 इज कॉमन, सो हैंस प्रूव्ड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही देखें जो हमने यहाँ पे भी सॉल्व किया, ये पार्ट दोनों में कॉमन है, ये दोनों में शेड हुआ हुआ है, तो इसलिए हमारे पास ये प्रूफ हमने कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास सेम है, अब इसमें बी माइनस से है, बी माइनस से यानी कि बी के वो एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है, इसको हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं सेट से। बी माइनस से यानी कि बी ये है ए ये है, तो बी के वो एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 3 दोनों में है, नहीं लिखेंगे, 4 5 दोनों में है, 8 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो 2 4 एंड 8। अब डायग्राम से देखेंगे 2 4 एंड 8 कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, 2 4 एंड 8 बी के हमारे पास वैल्यूज़ थी, तो हमने इसको शेड कर दिया क्योंकि 1 7 एंड 9 इसकी वैल्यू थी, 3 एंड 5 हमारे पास ये कॉमन था एंड यू की वैल्यू थी हमारे पास 6 एंड 10, तो हमने यहाँ पे बी को शेड कर दिया, ये हमारे पास बी माइनस ए आ गया। दैन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पहले यू माइनस ए करेंगे, लेकिन हम क्योंकि ए के डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, यू माइनस ए यानी कि यू के वो एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है, यू माइनस ए इसके वो एलिमेंट्स जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, 2 नहीं है ए में, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है एंड 10 नहीं है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 8 तो बी का हमारे पास पार्ट होता है, तो अलावा 6 10 हमारे पास यू का पार्ट होता है, यानी कि बी एंड यू को हमने करना है कलर, इसके कॉमन पार्ट को नहीं करना क्योंकि हमारे पास आंसर में 3 एंड 5 नहीं आया, ए को नहीं करना क्योंकि हमारे पास आंसर में 1 7 एंड 9 नहीं आया, सिर्फ हमारे पास बी के एलिमेंट्स आए हैं और यू के एलिमेंट्स आए हैं, तो इसलिए हमने यू एंड बी को करना है। अब जो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, देखें हमने ए के अलावा बाहर से पास की हैं, यहाँ पे कॉमन से भी पास नहीं की, लेकिन बी के अंदर से भी पास की हैं साइड लाइंस, तो यू एंड बी को हमने कलर कर दिया। एंड देन नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको अब हमने लिखना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सी आंसर आया था एंड बी ये है, इन दोनों में से कॉमन क्या है 2, देन हमारे पास है 8 एंड 4, 2 4 एंड 8 ये हमारे पास कॉमन आया दोनों में से। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 2 4 एंड 8 तो बी की वैल्यू थी, तो इसको हमने अगेन शेड कर दिया। अभी देखें इसके अंदर हमने स्क्वायर वाली एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि पहले हमने ए यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट के लिए शेड किया था, तो वो हमने इसके अंदर से पास किया था क्योंकि वो बी एंड यू दोनों की वैल्यूज़ थी। तो अब हमारे पास जो आंसर आया है इस पूरे का, उसमें हमारे पास बी की वैल्यू आई है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखें अब इन दोनों में कॉमन क्या है शेड बी का, तो हम नीचे लिख देंगे द शेडेड पार्ट ऑफ सेट बी इन बी माइनस ए and the set B in B intersection A complement is same, hence it is proved that B minus A equals to B intersection A complement। जो शेडेड पार्ट नहीं है वो सेम नहीं है, और यहाँ पे U शेड है यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये भी सेम नहीं है, सिर्फ हमारे पास B ऐसा पार्ट है जो दोनों में हमारे पास शेडेड है। देन नेक्स्ट है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ है हमारे पास। पहले एक साइड लेंगे A यूनियन B, ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स, इसका मतलब हम ए के सारे एलिमेंट्स को भी शेड करेंगे एंड बी के भी शेड करेंगे, और इनमें जो कॉमन था वो भी ए और बी दोनों में आ रहा था, इसलिए हमने दोनों में लाइंस लगा दी ऐसे हॉरिजॉन्टल, बीच में हमारे पास कॉमन पार्ट है उसमें भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 4 8, यहाँ पे क्या था 1 7 9 एंड यहाँ पे क्या है 3 5, तो ये दोनों का यूनियन है, यानी कि दोनों को हमने ऐसे लाइन से शेड कर दिया। देन हमने क्या करना है यू माइनस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू के वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं यू के कौन से एलिमेंट्स है जो ए यूनियन बी में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ए और बी दोनों में प्रेजेंट नहीं है। कौन से एलिमेंट्स है वो हमारे पास 1 ए में है, नहीं लिख सकते, 2 बी में है, नहीं लिख सकते, 3 दोनों में है, नहीं लिख सकते, 4 इसमें है, 5 इसमें है, 6 नहीं है, 6 लिख लेते हैं, 7 इसमें है, 8 इसमें है, 9 इसमें है, 10 नहीं है, यानी कि हमारे पास क्या आंसर आया 6 एंड 10। इस पूरे का हमारे पास टर्म का आंसर आया 6 एंड 10, और 6 एंड 10 किसकी वैल्यू थी यू की, यानी कि यूनिवर्सल सेट की, तो हम बाहर शेड कर देंगे यूनिवर्सल सेट को ऐसे।
देन हमारे पास राइट साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले एक साइड यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यू के वो एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है, यू के एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है, 1 3 5 7 9 के अलावा सारे एलिमेंट्स यानी कि 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 6 8 एंड 10 हमारे पास आंसर आया। 2 4 6 8 एंड 10, तो 2 4 8 ये था, 6 एंड 10 हमारे पास यू की वैल्यू थी, 2 4 8 6 एंड 10 ये हमारे पास दो हम कलर करेंगे, ना कॉमन पार्ट का हमारे पास आंसर आया ना एक आया। तो पहले जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये हम पहले लगाएंगे। पहले हॉरिजॉन्टल भी लगाते हैं, वर्टिकल भी लगाते हैं अपनी मर्जी के। तो हमने पहले हॉरिजॉन्टल लगा ली। यहाँ से देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस ए में से भी नहीं पास हो रही, कॉमन में से भी नहीं पास हो रही, लेकिन बी में से पास हो रही है, क्योंकि हमारे पास आंसर क्या आया, यू माइनस ए का यू एंड बी के पार्ट हमारे पास एलिमेंट्स। तो हमने इन सबको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया। देन यू माइनस बी, यू माइनस बी का आंसर क्या आएगा, यू के वो एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट नहीं है। तो कौन से नहीं है, 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 9 एंड 10, 1 6 7 9 10। अब यहाँ पे देखें 1 7 9 तो ये था एंड 6 10 ये है, यानी कि यू एंड ए के एलिमेंट्स को अब हम करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी, अब हम लगाएंगे वर्टिकल। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आया था, यू एंड ए का। तो हमने यू एंड ए में से पास करनी अपनी वर्टिकल लाइंस। देन इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि ए इंटरसेक्शन यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास ये सेट आया था एंड बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास ये सेट आया था। तो दोनों में से कॉमन क्या है हमारे पास, 6 एंड 10। यहाँ पे 2 4 8 है, यहाँ पे 1 6 7 9 है, तो 6 एंड 10 हमारे पास कॉमन है। यहाँ पे 6 एंड 10 ऑलरेडी शेडेड है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इसको हम अगेन यहाँ पे कर सकते हैं, इस तरीके से अगेन शेड कर सकते हैं इस तरह, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर लिया। तो यहाँ पे हम इसको अगेन इस तरह शेड कर सकते हैं। दोनों में कॉमन रीजन क्या आ रहा है, आप देखें जब हमने इसका होल कॉम्प्लीमेंट लिया उससे पहले हमारे पास पार्ट जो फाइनल आंसर आता है ना, हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या है। जैसे हमारे पास ए यूनियन बी का हमारे पास ये पार्ट था, अंदर वाला रीजन जो हमने शेड किया था, ए और बी और ये सेंटर पार्ट, लेकिन हमारे पास होल कॉम्प्लीमेंट लेके हमारे पास सिर्फ यू शेड हुआ था बाहर का। तो इसका मतलब हमने यू को देखना है, और यहाँ से ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं वो तो हमारे पास बी से पास करेंगे, लेकिन जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बी से पास नहीं करेंगी, ये हमने बाहर सिर्फ यू से इसका आंसर आया था। तो हम इसको यहाँ पे अंदर नहीं लिखेंगे, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये बाहर ही रहेंगी यू। अच्छा, जो हमारे पास पहले आंसर आया था उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन पास की बी में से और यू में से, लेकिन हमने जब यू माइनस बी किया तो हमारे पास यू और ए को हमने शेड करना था, लेकिन यहाँ पे हमने गलती से इसके अंदर बी को भी शेड कर दिया। जो वर्टिकल लाइंस बी के अंदर आ रही हैं ये बी के अंदर नहीं आएंगी, इसमें सिर्फ हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस जाएंगी। अच्छा, तो यहाँ पे हमने यू शेड किया, यहाँ पे हमने देखना अब यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट को हमने बी के अंदर भी किया और ए यू के अंदर भी किया, फिर यू माइनस बी के लिए हमने ए के अंदर किया और यू के अंदर किया, लेकिन जो टोटल है उसमें हमारे पास सिर्फ यू है जो हमने लास्ट में इस तरह शेड किया था। तो इसका मतलब इन दोनों पार्ट्स में कॉमन क्या है, यू का शेड, क्योंकि हमारे पास फाइनल आंसर में यू शेड हुआ है। तो हम फाइनल अपना देखते हैं टोटल, क्योंकि हमारे पास पार्ट्स हैं, यू माइनस ए यू माइनस बी के सेपरेट हमने पार्ट्स किए हैं, लेकिन इनका टोटल शेड हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, हमारे पास यू का शेड। तो हमारे पास दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यू। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए यू इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन का पार्ट क्या था, ये दोनों में से कॉमन क्या था। तो हमने डायरेक्ट इसका जो इंटरसेक्शन पार्ट है यहाँ 3 एंड 5 है वो इस सेट में भी था इसमें भी था, तो यहाँ पे हमने उसे कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट। दैन यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यू के वो एलिमेंट्स जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो वो कौन से थे, यू में तो 1 से 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 अप टू 10, और इसमें हमारे पास सिर्फ 3 एंड 5 है, यानी कि हमने यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना, तो इसके वो एलिमेंट्स जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो 3 एंड 5 के अलावा सारे एलिमेंट्स हैं, तो 3 एंड 5 इसमें है, तो उसके अलावा हम सबको कर देंगे रिप्रेजेंट वर्टिकल लाइंस। तो ये हमारे पास टोटल फाइनल आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमारे पास पहले यू माइनस ए है, यू माइनस ए जब करेंगे यानी कि यू के वो एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास आंसर कौन सा सेट आएगा, यू और बी के एलिमेंट्स, क्योंकि ए तो हमने निकाल दिया, यू माइनस ए करना है ना, तो ए के तो एलिमेंट्स हम इसमें लगा ही नहीं सकते, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आएंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास बी के एलिमेंट्स भी होते हैं यूनिवर्सल में, ए के भी होते हैं, तो जब ए के निकाल देंगे तो पीछे कौन से बचेंगे, बी के। तो यू एंड बी दोनों को हम कर देंगे, यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने कहाँ पे एंटर की हैं, बी में भी की हैं और बाहर भी की हैं यू में। देन उसके बाद हम यू माइनस बी करेंगे, यू माइनस बी में हमारे पास कौन सा सेट आता है, यू एंड ए। तो देखें अब हमने वर्टिकल लाइंस की तो वो हमने ए में एंटर की हैं और बाहर यू में की हैं, बी में एंटर नहीं की। देन इन दोनों का यूनियन लिया, दोनों के यूनियन में हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखें हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या आंसर आया था,
बी और इसके एलिमेंट्स यू के, यानी कि 6 10, और इसके हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं 2 4 8, और यू माइनस बी में हमारे पास क्या आया था 1 7 9, यानी कि ए के एलिमेंट्स और यू के अपने एलिमेंट्स 6 एंड 10। तो दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 एंड 5 के अलावा। तो देखें हम इसको अगेन भी शेड कर सकते हैं इन सबको इस तरह, लेकिन हम 3 एंड 5 को छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास एंड पे तो दोनों का यूनियन लेके 3 एंड 5 आंसर नहीं आया, तो हम इसको अगेन ऐसे शेड कर सकते हैं। अब हमने फाइनल बताना है कि फाइनल हमारे पास शेडिंग में क्या है। हमारे पास यहाँ पे टोटल फाइनल शेडिंग ए इंटरसेक्शन पे तो हमारे पास ये आया था, लेकिन फाइनल शेडिंग में हमारे पास सारे एलिमेंट्स आए थे 3 एंड 5 के अलावा। अब यहाँ पे भी देखें 3 एंड 5 के अलावा हमारे पास यूनियन में सारा कुछ आया, तो हमारे पास ऑल द शेडेड एलिमेंट्स एक्सेप्ट द ओवरलैपिंग पार्ट। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि दोनों इक्वल है। नेक्स्ट में ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट नहीं है, तो वो कौन से होते हैं बी के एलिमेंट्स। ए माइनस बी हम लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 1 7 9 3 5, और हमारे पास बी के एलिमेंट्स क्या है 2 4 8 3 5, क्योंकि 3 5 तो दोनों में कॉमन है। तो ए के वो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो वो कौन से हैं 1 7 9। तो आंसर क्या है ए का सेट। तो ए के सेट को शेड कर देंगे, सिर्फ ए के सेट को करना है। देन होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस ए माइनस बी। तो यू के हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं 1 से 10 तक सारे, तो यू के वो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है वो लिखने हैं। तो 1 7 9 के अलावा सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि 2 3 4 5 6 8 10। 2 3 3 5 तो कॉमन पार्ट है यानी कि सेंटर का। 2 4 8 कौन सा पार्ट है बी का, एंड 6 10 कौन सा पार्ट है यू का, यानी कि ए के पार्ट के अलावा बाकी सारे पार्ट को हम कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट। तो ये यहाँ पे भी यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है उसके अंदर भी शेड होगा, बी में होगा और यू में होगा, क्योंकि ए को हमने किससे किया था ए माइनस बी में हमारे पास ये शेड हुआ था, एंड टोटल हमारे पास शेड क्या है कॉमन पार्ट बी एंड यू। दैन यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, पहले ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस ए सॉल्व करेंगे। यू के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं 1 से 10 तक सारे, एंड ए में कौन से हैं 1 7 9 3 एंड 5। तो यू माइनस ए यानी कि यू के वो एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो कौन से होंगे 2 3 3 एंड 5 भी है, तो 2 4 6 8 10। ये कौन सा पार्ट बन रहा है 2 4 8 बी की वैल्यू होती है एंड 6 एंड 10 यू की। तो हम ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन से यू को रिप्रेजेंट करेंगे और बी के अंदर भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस पास की यहाँ से। देन नेक्स्ट में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, यानी कि बी के सेट के साथ इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा अगेन वही सेट। ये देखें क्योंकि जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे बी के सेट के साथ 2 4 8 3 5 ये बी के एलिमेंट्स है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सिर्फ ए नहीं आएगा, और जो कॉमन पार्ट है वो भी आएगा। इसमें 3 एंड 5 भी आ रहा है, तो कॉमन पार्ट भी हम करें। तो अब हमारे पास पहले हमने यहाँ पे क्या किया था वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया था, अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन से बी, क्योंकि बी के एलिमेंट्स भी आए हैं, कॉमन पार्ट क्योंकि 3 एंड 5 भी आया एंड 6 एंड 10 भी आया यूनियन में, तो उसको 6 एंड 10 किसका पार्ट है यू का, तो उसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें होल कॉम्प्लीमेंट जब हमने लिया था तो ए के अलावा सबको हमने ऐसे शेड किया था, कॉमन पार्ट बी एंड यू, और यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यू आई है ए के अलावा शेडेड पार्ट कॉमन बी एंड यू। तो ये भी हमने प्रूफ कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है बी माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। पहले बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए यानी कि 2 4 8 3 5 माइनस ए यानी कि 1 7 9 3 5। इसके बी के वो एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है 3 एंड 5 के अलावा कोई प्रेजेंट नहीं है, यानी कि 2 4 8 आंसर आएगा। और 2 4 8 किसकी वैल्यू है बी की, तो बी को शेड कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। धन यू माइनस बी माइनस ए, यू की वैल्यू क्या है 1 से 10 तक सारी, उसमें से माइनस करेंगे 2 4 8 यानी कि बी माइनस ए को, इसके वो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो सारे 2 4 8 के अलावा 1 3 5 6 7 9 एंड 10। 6 10 तो यू हो गया, 3 5 कॉमन पार्ट हो गया, एंड 1 7 9 ए पार्ट हो गया, यानी कि ए यू एंड कॉमन पार्ट बी के अलावा सबको शेड। यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन है, बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस बी, यू यानी कि 1 से 10 तक सारी वैल्यूज़, माइनस बी यानी कि 2 4 8 6 3 5। तो आंसर क्या आएगा इसका 1 3 5 6 7 9 एंड 10। 6 10 यू का पार्ट हो गया, 3 5 कॉमन पार्ट
एंड 179 ए का पार्ट, यानी कि ए कॉमन पार्ट के अंदर से हॉरिजॉन्टल लाइन पास करनी है, ए में से करनी है और यू में से करनी है। देन उसका हम यूनियन लेंगे ए के साथ। ए का सेट क्या है 1 7 9 3 5, 1 7 9 दोनों में है तो एक दफ़ा लिख देंगे तो हमारे पास फाइनल सेट क्या बना 1 7 9 3 5 भी इसमें है तो इसको भी एक दफ़ा लिख देंगे, और 6 10 तो 6 10 भी आ जाएगा, यानी कि यू ए एंड जो हमारे पास कॉमन पार्ट है 3 5 वो हम रिपीट करेंगे, यानी कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस जो वर्टिकल लाइंस है वो भी सब में से पास करेंगे कॉमन पार्ट में से भी। अब ये देखें हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आया था उसमें भी हमारे पास बी के अलावा सारा शेड था, कॉमन पार्ट भी, और यहाँ पे भी हमारे पास जो फाइनल आंसर आया बी के अलावा सारा शेड है एंड कॉमन पार्ट भी शेड है, तो हमने ये भी प्रूफ कर लिया।